हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट आई एंड यू बिलीव। हम क्या विश्वास करते हैं किस चीज के ऊपर, ये बहुत मायने रखता है हमारी जिंदगी में। इसी को बिलीफ सिस्टम कहा जाता है। बिलीफ सिस्टम हमारे बचपन से लेके आज तक का रिजल्ट होता है। जो विचार हमारे आसपास होते हैं, जिस टाइप के लोग हमारे आसपास होते हैं, उन्हीं सभी चीजों से हमारे बिलीफ्स बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये बिलीव्स ही हमारी जिंदगी डिसाइड करते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। बिलीफ जो है पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर पॉजिटिव बिलीफ्स हैं आप में, तो आपकी जो लाइफ है आपको सब कुछ उसमें अच्छा दिखाई देता होगा। अगर हमारे बिलीफ्स नेगेटिव है, तो जो हमारी लाइफ है उसमें हम उसके परिणाम देख पाते हैं और हमें हर तरफ नेगेटिविटी ही दिखती है। अब आप एक बार के लिए विचार कीजिए कि आपके मन में क्या थॉट चलता है, क्या बिलीफ चलता है लोगों के बारे में। अपने अलावा जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके परिवार के हैं, चाहे आपके पड़ोस के हैं, चाहे जहां आप काम करते हैं वहां के, ये लोग बुरे हैं या मेरा बुरा चाहते हैं, एक ये थॉट। या दूसरा थॉट कि हर कोई जो भी मेरे आसपास है वो मेरी मदद करता है, मेरी भलाई चाहता है। अब आप सोचिए, एक बार ध्यान दीजिए कि किस तरह का थॉट आपके अंदर चलता है और लोगों के लिए, कि वो आपका बुरा चाहते हैं या हर इंसान आपकी मदद करना चाहता है। इसी से आपकी जिंदगी निर्धारित होगी। जी हाँ, बहुत छोटा सा बिलीफ है हमारा, जो कि अंदर ही अंदर हमने बनाया हुआ है और हमारे अंदर इसी से रिलेटेड विचार भी चलते हैं। इसी से आप अपनी जिंदगी में परिणाम देख सकते हैं। आपको अगर कामयाबी मिल रही है तो आप मान सकते हैं कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कुछ हद तक फेवरेबल है। और अगर आप हर जगह पे आपको लगता है कि फेल होते जा रहे हैं, जो भी आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो इसके आड़े आ रहा है, जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह के बिलीफ्स हमारे होते हैं, या कह लीजिए विश्वास हमारे अंदर बैठे होते हैं चीजों को लेकर, बातों को लेकर, उसी तरह के विचार हमारे आते हैं। जिस तरह के विचार हमारे आते हैं उसी तरह की हमारी फीलिंग्स बन जाती है। मीन्स बिलीव्स क्रिएट थॉट्स एंड थॉट्स क्रिएट्स फीलिंग्स, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स। जैसे भाव हमारे होते हैं उसी तरह के हमारे बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर्स, हैबिट्स। हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारी फीलिंग से बन जाती है। और जो जो बिहेवियर्स हैं, इन्हीं से एक्शंस डिसाइड होते हैं कि हम किस तरह के काम करने वाले हैं। और यही एक्शंस रिजल्ट्स लेकर आते हैं हमारी लाइफ में। तो अल्टीमेटली अगर आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं है, या आपको लगता है कि डिजायरेबल नहीं है, तो कहाँ जाना पड़ेगा इसको बदलने के लिए? कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना होगा। एक बार मैं इस चेन को फिर से रिपीट कर रही हूँ। बिलीव्स क्रिएट थॉट्स, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, feelings create behaviors, behaviors create habits, or you can say behaviors creates habits, and habits create actions, actions create results। तो अगर हमारे रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है तो हमारे बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है। इसका मतलब, जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में बात की, क्या बिलीफ है हमारा कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, मेरा भला नहीं चाहते हैं। एक बिलीफ ये है। एक बिलीफ ये कि कोई भी है ना, जो इंसान है बस मेरा भला चाहता है और मेरे लिए सहायक साबित होता है। इस बिलीफ के साथ अगर कोई जी रहा है तो आप उसकी जिंदगी में परिणाम देख सकते हैं साक्षात। और ये जो यूनिवर्स है ना, यहाँ कुछ ऐसे लॉज हैं जो बहुत सटीक हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। हम इन लॉ से अवेयर नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसमें सबने पढ़ा है हमने स्कूल में कि धरती में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हम सबको अपनी ओर खींचे रखती है, इसीलिए हम धरती पर टिके हुए हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो उसे भी ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है। और अगर कोई अनपढ़ इंसान है जिसने शायद कभी स्कूलिंग नहीं की है, तो उसे शायद ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता होगा। तो सपोज कीजिए, जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पता है उस पर भी ये लॉ एप्लीकेबल है, बिल्कुल। लेकिन जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी नहीं किया, क्या उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है? है, बिल्कुल है। तो लॉज जो है वो हमारी अवेयरनेस के लिए
नहीं बैठे हैं कि अगर कोई अवेयर है तो ही इन पे वो लॉ डिसाइड होगा या उस एप्लीकेबल होगा, अगर ये अवेयर नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह न्यूटन ने भी एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया था जिसके अकॉर्डिंग बोला गया था ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इससे क्या समझ में आया? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा विचार आपके अंदर आएगा वैसा ही यूनिवर्स बड़ा करके आपकी लाइफ में उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये साइंटिफिकली प्रूव किया था न्यूटन ने। आपके बच्चों से आप बात करेंगे तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको बता पाएंगे न्यूटन का। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब जो चीज आपके द्वारा दी जाएगी वही लौट कर बड़ी होकर आपके पास वापस आ जाएगी। तो अगर आपका विचार अपने लिए है आई एम नॉट गुड इनफ, नहीं, तो आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते होंगे ना वहां पे बार बार आपको ये साबित होता होगा हर काम के में कि आपका ये बिलीफ और स्ट्रांग होता होगा, मैंने सोचा ही था ना आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे पता था, मेरे बस की बात नहीं है। ये चीजें क्या है आप, क्योंकि आपका बिलीफ था ना इसीलिए आपका रिजल्ट वैसा आ रहा था। अगर कोई इंसान है जो ऐसा सोचता है अरे मैं जो काम करता हूँ ना वो तो ठीक होता ही होता है, तो आप देखेंगे जो भी वो काम करता है ना उसके परिणाम हमेशा पॉजिटिव आते हैं उसको। कोई इंसान है वो काम करने से पहले ही सोच ले कि ये काम को करने के बाद ना मुझे कभी एप्रिसिएशन तो मिलता ही नहीं है, तो देखिएगा उससे चाहते ना चाहते हुए गलती जरूर होगी काम में और वाकई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और कोई एक इंसान ऐसा जो ये सोचता रहे मैं ये काम करूंगा ना देख कितनी वाहवाही होगी मेरी, कितना प्रेज मुझे मिलेगा, कितनी एप्रिसिएशन मिलेगी, और उसको मिलती है। उसका रीजन क्या होता है? हमारे इनर बिलीव्स। तो कभी भी आपको अगर प्रॉब्लम अपनी लाइफ में दिख रही है, आपके आसपास लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, आपसे चिढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये थॉट चलते हैं आपके अंदर। हो सकता है वो थॉट आपके खुद के बारे में भी चलते हो, मतलब कहीं ना कहीं वो थॉट आपके अंदर है जिसका रिएक्शन आपको, जिसका रिफ्लेक्शन या जो मैग्नीफाई होके आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको दिखा रहा है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, इसको क्रिटिसाइज करना बिल्कुल नहीं आता है। आप जो कहेंगे जो सोचेंगे उसको वो मानना है। अब आप सोचिए आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मुझे ये नहीं आता है, आई कैन नॉट डू इट, और वो मानता चला जाएगा। और जो उसका बिलीफ सिस्टम आप सेट कर दोगे वैसे ही परिणाम आपकी जिंदगी में आते चले जाएंगे। तो अगर आप अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं तो अपने चुनाव बदलिए। अब आप सोचेंगे चुनाव कैसे? ये जो बिलीफ सिस्टम हमारे सेट हुए ना ये हमारे चुनाव का नतीजा है। हमने उन बिलीफ्स को चुना, उनसे हम एग्री कर गए और हमने उनको अंदर सेव कर लिया और रिपीट करते रहे और वो फिक्स हो गए हमारे अंदर। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं, मनी से रिलेटेड रिजल्ट ठीक नहीं है आपकी लाइफ में, तो मनी से रिलेटेड बिलीव्स आपके गलत है। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो दैट मीन्स रिलेशंस को लेकर जो आपके बिलीव्स हैं वो अच्छे नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो भी आपके आसपास लोग हैं आपसे प्यार से बात नहीं करते तो दैट मीन्स आप अपने आप से प्यार से बात नहीं करते और आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मैं लायक ही नहीं हूँ कि मुझसे प्यार से बात की जाए। ये एनालाइज करने का मैटर है। अब अभी सुपरफिशियली आप अगर सोचेंगे तो मे बी आप कंक्लूजन तक ना पहुंच पाए या उन थॉट्स तक, उन बिलीव्स तक ना पहुंच पाए जो जड़ में है। लेकिन जब आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, 2-4 मिनट शांति से बैठकर सोचेंगे कि क्यों है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, तो आपके विचार जो आना शुरू होंगे ना उन विचारों से भी आपके बिलीफ्स निकल के आएंगे सामने कि अच्छा मैं ऐसा सोचता हूँ। बहुत सारे लोग हैं पैसे के बारे में गलत विचार रखते हैं, पैसा बीमारी की जड़ है, ज्यादा पैसा होने से रिश्तेदारी खराब हो जाती है और क्या करना है बहुत ज्यादा पैसा कमा के, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में मनी की कमी रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। और उनको जब भी कोई काम करना पड़ता होगा उनको कर्जा लेना पड़ता होगा, क्रेडिट कार्ड्स यूज करने पड़ते होंगे। लेकिन उसके उलट अगर कोई इंसान मनी के बारे में अच्छे विचार रखता है तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं से उसके काम बन जाते होंगे, कहीं ना कहीं से उसके इनकम सोर्स क्रिएट हो जाते होंगे, उसको लोग भी ऐसे मिलते होंगे जो उसको अच्छी डायरेक्शंस देते होंगे। तो हर चीज हमारे ही विचारों से प्रभावित है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जो शायद आपके लिए उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो। देखिए 4 तरह के जो इमोशंस है ना वो हमारी हर बीमारी की जड़ है। पहला है रिजेंटमेंट, दूसरा है क्रिटिसिज्म, तीसरा है फियर, चौथा है गिल्ट। पहला हमने लिया था रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट होता है नाराजगी। अगर आप अपने मन में लोगों के प्रति नाराजगी रखते हैं तो यकीन मानिएगा बहुत जल्द शरीर को खा जाएगी ये नाराजगी। कैंसर का जो कॉज बताया गया है, अगर इमोशनल रीजन उसका पकड़ा है तो वो रिसेंटमेंट पकड़ा है।
जितने भी आज कैंसर पेशेंट्स हैं, अगर आपको मौका मिले किसी से बात करने का और एक्सप्लोर करने का, उनके थॉट्स को एनालाइज करने का, आप जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, आपको पता चलेगा उनके अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से नाराजगी भरी हुई है। डेफिनेटली ये चीजें मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च का रिजल्ट है। आप इसको खुद चाहे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके। दूसरी चीज हमने बात की थी क्रिटिसिज्म। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा लोगों की आलोचना करते हैं। डेफिनेटली हो सकता है वो अपनी भी आलोचना बहुत करते हो, अरे तूने फिर से ये काम गलत कर दिया। होता है ना, किसी सिचुएशन में हम गए, घर लौट कर आए और आके विचार कर रहे हैं और अपने आप को दोष दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म जो है वो रिजल्ट्स इन आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन। तीसरी चीज मैंने बात की थी फियर की। जिन लोगों के अंदर फियर दिखेगा होगा, फियर होगा, उनको अल्सर, सोर फीट और बाल्डनेस, ये उनके ट्रेट्स नजर आ जाएंगे। किसी को भी ये प्रॉब्लम्स हो, बाल्डनेस हो, अल्सर हो, तो आप उनसे बात करेंगे तो आपको, या खुद में भी अगर आप में ये दिक्कत है, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी चीज का डर है आपके अंदर, उस डर को निकालना पड़ेगा। चौथी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिल्ट। गिल्ट जो है, गिल्ट लुक्स आउट फॉर पनिशमेंट, वो पनिशमेंट देता है। गिल्ट जब होता है ना, वो पनिशमेंट देना चाहता है, और पनिशमेंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पेन। पेन की फॉर्म में पनिशमेंट हमको मिलता है। तो अगर आपको पेन्स रहते हैं कहीं भी, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो आप मान के चलिएगा आपको कोई गिल्ट है जो अंदर ही अंदर आपको खाया जा रहा है। ये चार चीजें अगर आपने अपनी ठीक की, रिसेंटमेंट फर्स्ट, सेकेंड इज क्रिटिसिज्म, थर्ड इज फियर, फोर्थ इज गिल्ट, इन चारों चीजों में ही हर बीमारी की जड़ है। मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ इस टॉपिक पे। मैंने एक जो बहुत मेन बीमारियां हैं जो आजकल कॉमन है, उनको लेकर मैंने बात की है। तो आप अपने इमोशंस को ठीक कीजिए, आप अपने बिलीव्स को ठीक कीजिए, क्योंकि इमोशंस भी ना बिलीव से जनरेट हो रहे हैं। जैसा मैंने भी कहा था, बिलीव्स क्रिएट थॉट्स, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स। तो फीलिंग्स कब आती हैं? जब इमोशंस आते हैं उस तरह के, या यूं कह लीजिए, थॉट्स क्रिएट इमोशंस और फीलिंग्स, and feelings and emotions create your behaviors create habits create action creates results। ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो इस सीक्वेंस में मैंने जितनी भी चीजों का नाम लिया, सबसे नीचे बिलीफ है। तो अगर बिलीफ को चेंज किया आपने, तो आपके रिजल्ट्स चेंज होंगे। एक नाना पाटेकर का डायलॉग है, या कह लीजिए कि एक्सप्लेनेशन है, बहुत बढ़िया। उसमें उन्होंने दो कुत्तों का उदाहरण दिया है, और एक बुक है चैड चेस्मा की, जिसमें बुक का टाइटल है हाउ टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बाय क्रिएटिंग इट योरसेल्फ। इस बुक में भी वही सेम एग्जाम्पल है, बस वहां नाना पाटेकर ने दो कुत्तों का एग्जाम्पल दिया है और इस बुक में दो भेड़ियों का एग्जाम्पल दिया गया है। हमारे अंदर दो भेड़िए हैं, या समझ लीजिए दो कुत्ते हैं। एक कुत्ता है जो पॉजिटिव बातें करता है, या पॉजिटिव सलाह देता है, पॉजिटिव सोचता है। दूसरा कुत्ता या दूसरा भेड़िया नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव सलाह देता है, नेगेटिव विचार है। और जिसको ज्यादा खिलाएंगे वही शक्तिशाली बनेगा। तो अब आप सोचिए, अब आप पॉजिटिव वाले भेड़िए या कुत्ते को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, या नेगेटिविटी वाले भेड़िए या कुत्ते को? अगर पॉजिटिविटी वाले भेड़िए या कुत्ते को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो यू हैव टू चेंज योर थॉट्स, यू हैव टू चेंज योर बिलीव्स, तभी तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। और पॉजिटिव भेड़िया, पॉजिटिव कुत्ता जब शक्तिशाली होगा, तो परिणाम भी जिंदगी में बहुत अच्छे लेकर आएगा। और बिलीव्स कैसे आपको समझने हैं कि सही है या गलत? बिलीव्स कैसे समझेंगे आप? अगर आपको उन बिलीव्स के साथ परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो मानिए कि वो आपका बिलीफ गलत है। और अगर आपके परिणाम अच्छे हैं, आप संतुष्ट हैं, दूसरे लोगों को सुख देते हैं, आपके वो परिणाम दूसरे लोगों के लिए अच्छे साबित होते हैं, तो मान लीजिए वो बिलीव्स आपके ठीक है। तो किसी भी लाइफ के एरिया में जब आपको प्रॉब्लम नजर आती है, उस एरिया से रिलेटेड बिलीव्स को चेक कीजिए। व्हाट यू एंड आई बिलीव क्रिएट्स आवर फ्यूचर एंड डेस्टिनी। तो अगर आपको अपना फ्यूचर प्रेजेंट बदलना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पास्ट इज डन, उसके ऊपर ज्यादा टेंशन लेने से, स्ट्रेस क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं।
इट्स ओवर नाउ, लिव इन द प्रेजेंट। बोलते हैं ना, द पावर इज इन द प्रेजेंट। क्यों बोला जाता है पावर में प्रेजेंट क्यों, प्रेजेंट में पावर क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट ही वो जगह है जहां से आप फ्यूचर को बदल सकते हैं। फ्यूचर में जाके फ्यूचर कभी नहीं बदल पाएंगे। और पास्ट, पास्ट इज गॉन, उसको तो हम बदल ही नहीं सकते। तो ना पास्ट के पास पावर है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, उसके पास भी अभी पावर नहीं है। तो बदलने की शक्ति कहाँ है? प्रेजेंट में। इसीलिए बोलते हैं लिव द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट टाइम। और इसमें आपके पास पूरी शक्ति है। तो हम प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ के या तो मोस्टली रिग्रेट करते रहते हैं बैठे पास्ट को लेकर, या फ्यूचर के लिए टेंस रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। प्लानिंग इज डिफरेंट देन टेंशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम फ्यूचर के बारे में प्लान करने बैठ गए तो वो फ्यूचर के बारे में सोचना गलत हो गया। नहीं, प्लानिंग डिटैच होके की जाती है, उसमें कोई टेंशन और वरीज नहीं होती है, दैट्स जस्ट प्लानिंग। लेकिन जब टेंशन और वरीज होती है तो ये कैसे होगा, ये क्या होगा, बस इसी तरह की सोच हम सोचते रहते हैं। तो फ्यूचर को लेकर आपको ना तो टेंस होना है, ना स्ट्रेस आउट होना है। पास्ट इज गॉन, उससे सिर्फ शिक्षा लेनी है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में ही आपके पास वो शक्ति है जिससे आपका फ्यूचर बदला जा सकता है। Thank you so much for today's session. Thank you for being with me. Thank you Kavita Bhabhi. Thank you Pradeep Saroha ji. Thank you Lucky Chibbar ji. Thank you Sohan Pal Yadav ji. Thank you so much for joining here. Oh, thank you Garima ma'am. You're also here. Thank you for your valuable comments. Thank you Kavita Bhabhi for your beautiful comment. Thank you so much for your time here. Thank you so much. Bye-bye.